आपने झलक तो देखा होगा, और झलक देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा फराह विद फालूदा, इसमें वो अपने ही अंदाज में आने वाले जो भी गेस्ट होते थे उनसे सवाल जवाब करती थी और उनके बारे में और ज़्यादा चीज़ें सामने लाती थी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फालूदा हुआ और इसका नाम है इब्राहिम्स का फालूदा। यहाँ गर्मियों का मौसम है तो अलग अलग टाइप के जो फालूदे चल रहे हैं क्योंकि ये ठंडक देते हैं। तो अब जो ठंडक देने वाला फालूदा आया है उसका नाम है इब्राहिम्स का फालूदा। भाई चौंकिए मत, क्योंकि ये जो फालूदा है ये ठंडा ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिर्ची भी पहुँचाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ और पोल खुलेंगी इब्राहिम्स की इस फालूदे के ज़रिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। फैमिली के तीनों व्लॉगर को बैठा लिया गया है, अब उनकी पोल खुलने वाली है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो डब्बा से किया जाता है और डब्बा से पूछा जाता है कि इन दोनों में से इरिटेटिंग कौन है, यानी दोनों में से भैया और भाभी में से। और डब्बा बड़े अनमने तरीके से बोलती है भैया हैं। क्यों बोलती है भैया? वो इसलिए बोलती है कि भाभी से वो पंगा सामने आकर नहीं ले सकती, वो पीछे से ये सारी चालें चलती रहती है, सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती और सबकी बोलती बंद होती है इस भाभी के सामने, और कोई भी इसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत या हिमाकत नहीं कर सकता है। तो यहाँ सही जवाब नहीं हुआ, इरिटेटिंग वाली बात नहीं हुई, ये तो सिर्फ ये बात हुई कि भाई किसको मैं कह दूँ तो बच जाऊँगी मैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि मास्टर जी जिस पे जो है ना ज़्यादा डंडे नहीं मारेंगे तो वो वाले सवाल का आंसर दे दो। वैसे ज़्यादा इरिटेटिंग आपको सबको पता है दोनों में से कौन है, वो मैडम है, क्योंकि वो अपनी फालतू की बिना बात हंसी पे, हंसना अलग बात है भाई, हंसने को हम मना नहीं करें बिल्कुल भी। एक तो फालतू हंसना यानी कि कोई बात नहीं है उसके ऊपर भी आप हंस रहे हो, और उसके ऊपर भी कितना हंस रहे हो, एक लिमिट से ज़्यादा हंस रहे हो। आप तो लगता है कि अर्चना पूर्ण सिंह को टक्कर देने वाले हो हंसने के मामले में। लोग सच्ची में इरिटेट होते हैं। पिछला जो अभी जो व्लॉग आया है मैडम का, उसके नीचे कुछ कमेंट्स हैं, जब वो उसका व्लॉग का हम अभी रिव्यू करेंगे तो उसमें वो कमेंट्स ज़रूर डालेंगे जिसमें कि इनके व्यूवर्स ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप जो है ना इतना फालतू में हंसा मत करा करो, ये अच्छा नहीं लगता। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया वहाँ पर कि भैया इसका इलाज कराओ। तो पहला क्वेश्चन फेल, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर सही नहीं था, आंसर गलत था और स्कोर हुआ -1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन था झलक के ना जीतने पर, शोएब नहीं जीता तो फिर सबसे ज़्यादा धक्का या दुख उसका किसको लगा? तो सबसे पहले मतलब इससे पहले कि कोई और आंसर दे मैडम फटाफट क्वेश्चन को लपक लेती हैं, क्योंकि कोई और इससे पहले बोलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिया और आंसर में ये कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो हुई रेहान को और साथ में हुई अंकित को। ये नहीं कहा कि मेरे मेन चाइल्ड को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, और इतना धक्का लगा कि उसकी इमेज को और उसके मन को और उसके ईगो को बूस्ट करने के लिए मुझे एक नकली ट्रॉफ़ी मंगवानी पड़ी और वो भेजनी पड़ी। अब वो बात दूसरी है, उसकी पोल खुल गई थी तो हमारा ज़्यादा पचका हो गया और उसमें अच्छा होने की बजाय उल्टा हो गया वो। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी गलत था, तो अगेन स्कोर हो गया -2। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पैसे कौन खर्चा करता है घर के अंदर? देखिए दो अलग अलग आंसर मिले। डब्बा कहती है भाभी और भाभी कहती हैं उंगली के इशारे से जनाब। अब देखिए जब बात आई है मैडम के ऊपर तो जनाब फटाफट लपक लेते हैं, नहीं डीपीपी करती है, और मैडम आ जाती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए कि वो क्यों करके खर्चा करती हैं, क्या करती हैं। अब इसका सही आंसर तो जानना ज़रूरी है कि घर के अंदर खर्चा कौन करता है, सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा खर्च जो करता है, जिसने सबसे पहले जवाब दिया यानी डब्बा, सबसे ज़्यादा खर्चा वो करती है। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आप बताएं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है। और डब्बा जबकि अपनी बात को लपेट रही है कि वो क्या लपेट रही है कि नहीं भाभी इसलिए खर्च करती हैं कि वो सबसे बेस्ट से बेस्ट जो खरीदना चाहती हैं इसलिए वो खर्च करती हैं। तभी तो वो तुम्हारे लिए वो ड्रेस लेकर आई थी और तुमने उसका बिल्कुल ऐसा बना दिया कि आज तक भाभी से जो संबंध जो बराबर नहीं हो पाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि घर के अंदर सबसे अच्छा कुक कौन है? अगेन डब्बा जो है बटरिंग करने पे लगी हुई है भाभी की, कहती है भाभी, और वो कहती है कि मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा कुक जो है भाभी हैं। और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आनी शुरू हो जाती है कि नहीं वो तो सिर्फ गोश्त अच्छा बनाती हैं और भाभी सारी डिशें अच्छी बनाती हैं। चलिए इस आंसर को तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। बाकी आपका क्या व्यू है इस बारे में कि तीनों में से कौन अच्छा खाना बनाता है? अब गलत मत समझिएगा, तीनों में से मतलब जनाब नहीं, डब्बा भी है इस रेस में।
लेकिन एक बात कहेंगे, ये पहला आदमी देखा है कि जो अपनी बीवी का खाना अच्छा बता रहा है अपनी माँ से ज़्यादा। भाई सबसे पहले पूछ के देख लीजिए, सबसे पूछ के देख लीजिए। सभी लोग जो है ना पहले अपनी मम्मी को बताएंगे कि वो नंबर 1 खाना बनाती हैं, क्योंकि उनका खाना खा खा के हम जो इतने बड़े हुए हैं तो हमारे मुंह पे वो स्वाद सबसे ज़्यादा होता है। इवन देन जो हम दूसरी डिशेस खाते हैं तो कंपेयर करते हैं कि हमारी मम्मी कैसे बनाती थी इनको। जनाब ज़रूर प्यार करो, अपनी बीवी से प्यार करो, लेकिन अपनी माँ को जो है उससे कम तरजीह मत दो, वो ज़्यादा ऊपर है। अब मैडम ने भी कवर अप कर दिया कि नहीं अम्मी तो बहुत 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 प्यारी हैं, तो इसी से रिलेटेड उसने फिर अगला क्वेश्चन दाग दिया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल भयंकर था, और वो अगला क्वेश्चन ये था कि ये सास बहू में कभी आज तक लड़ाई हुई है। अब देखिए, जैसा एज यूजुअल आंसर आना था कि डिनाई कर दिया, टोटली डिनाई कर दिया कि नहीं दोनों में होता नहीं है झगड़ा। तो वो क्लियर कट बोल रही है कि भैया ये क्या फैमिली है, इसमें झगड़ा वगड़ा नहीं होता, आप लोग रियल नहीं हो, आप तो राष्ट्रीय फिल्म की स्टोरीज़ की तरह हो। और वही तो हम सब कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियलिज्म दिखाते हैं। अब देखो ये भी तो आई है, ये भी तो बिल्कुल क्लियर कट बात कर रही है, अपने हस्बैंड के लिए बात करती है, बाकियों के लिए बात करती है, अच्छी बात भी करती है, बुरी बात भी करती है। अपने भाई के लिए भी उसने ये कहा कि कुत्ता मेरा जो है पीस जो उठा के खा जाता था, मेरे को बहका कर कि इधर देखो, और उठाकर मेरे पीस जो मुंह में रख लिया करता था। क्या ऐसे बेबाक आंसर कभी भी आप इनसे सुन सकते हो? नहीं, हर चीज़ का एक आइडियल आंसर। एक किताब पढ़ लीजिए और उस किताब के सारे डायलॉग रट रट के सारे बोल दीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप शादी के लिए तैयार हुए तो आपकी मदर ने क्या रिएक्शन था, क्या वो शौक हुई? और आपकी मदर का क्या रिएक्शन था, क्या वो शौक हुई? ये दोनों से पूछा गया। अब मैडम ने तो क्लियर कट बोल दिया कि नहीं मेरी मैडम शॉक नहीं हुई। अरे तुम्हारी मैडम ने ये शादी कराई थी, वरना तुम दोनों तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे और लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, और पूरी फैमिली इसका मज़ा ले रही थी कि ठीक है खर्चा उठा रही है, ये सब कुछ कर रही है, वो सब कुछ चल रहा है, यही सब चल रहा था। और उसके बाद में तुम्हारी मदर ने स्टेप लिया कि नहीं तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तब ये शादी के लिए राज़ी हुए थे। अब इसके बाद में वो बात करने लगते हैं कि भी कब तुम मिले थे, कब तुम में प्यार हुआ, कब तुमने शादी करी। और उस कहती है कि 8 साल लगा दिए तुमने शादी करने में, यू आर टू फास्ट। मतलब वो अपने आप ही कह रही है कि जो तुमने तो बहुत ज़्यादा देर कर दिया। और वो कह रहा है जनाब कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर, और फिर नहले पे दहला दूसरा क्वेश्चन ही आ गया कि बच्चा कब पैदा हुआ। तो आपको पता ही है कि बच्चा इनका कितनी साल बाद में पैदा हुआ, तो अब ये फास्ट कहेंगे या स्लो कहेंगे? तो आखिरकार उसने इस फैमिली की असलियत सामने लाई दी। अब उसके बाद में वो कहती है कि अब ये बच्चा हुआ है तो अब नेक्स्ट बच्चा कब? 10 साल बाद। तो ये था इनका फालूदा विद फराह, जो कि हो गया इब्राहिम का फालूदा। यही नहीं, उसने बाकी चीज़ों की भी पोल खोल दी यहाँ पर। प्रेगनेंसी वाले टाइम पर जो उसके ऑपरेशन हुआ था और जो उसने चिल्लाया था कि मैंने कहा था ना, उसकी भी उसने यहाँ पे पोल खोली कि तुम जो ये जब बातें कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है। 2 एनेस्थीसिया दिया गया, उसके बाद में कहीं जाके कुछ हुआ। अब इन 3 व्लॉगर्स में से सबसे ज़्यादा जो व्लॉग डालता है ना वो डालती है डब्बा। तो वो डब्बा के पास एक एक करके वो सबके पास जाके बैठ रही थी, नानी के पास जाके बैठी और उसके बाद डब्बा के पास जाके बैठी। कहती है कि रोज़ डालना पड़ता है व्लॉग? कहती है नहीं, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, और अभी भी मेरे माइंड में चल रहा है कि इफ्तियारी हुई है तो मुझे डालना है, यानी कि मेरे पे प्रेशर है इस बात का कि मेरे को व्लॉग डालना है। भाई ले लो टिप्स ले लो, इससे टिप्स ले लो, क्योंकि यही है जो कि व्लॉगिंग में बस हर समय लगी रहती है। और बस इसको किसी भी हालत में, चाहे तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ जाना पड़े चाहे वहाँ जाना पड़े, पर इसका व्लॉग आना ही आना है। और व्लॉग नहीं आएगा तो ये रोने लगती है। फ्रेंड्स घबराहट हो जाती है ना, अपलोड ही नहीं हो रहा है। अब जनाब आ जाते हैं उसको कवर अप करने के लिए और कहते हैं कि इसी ने मतलब हमको यूट्यूब पे शुरू किया। झूठे, बिल्कुल झूठ झूठ झूठ। पहले ही शुरुआत जो है इसकी थोड़ी ना हुई थी, इसने तो आपका सहारा लेके ही सब कुछ करना शुरू किया था। पहली शुरुआत तो मैडम ने करी थी। इसको व्लॉग बनाना कहाँ आता था? ये तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा लेके बैठ जाती थी आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, और जहाँ इनका इंटरव्यू लिया, जहाँ दीपिका का इंटरव्यू लिया, जहाँ दीपिका का नाम आया, वो पूरा व्लॉग हिट हो जाता था। अब इसकी बेबाकी देखिए, वो साफ साफ कह रही है कि इसने मुझे बहुत तड़पाया है कि मम्मी का मटन कह के जनाब ने, और 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक खाना आया नहीं है। अब इसलिए बात नहीं होगी, अब सबसे पहले मेरे लिए खाना लाओ। इतने बड़े व्लॉगर हो गए और इतना जो है पैसा कमा लिया और क्लास की बात करते हैं।
फिर भी डाइनिंग टेबल पे वो सिल्वर का पतीला पूरा का पूरा वहाँ पे ला के रख दिया। इतने सारे डोंगे हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता नहीं कब आएगी, क्या दिखाना चाहते हैं ये। फिर किस बात के अपने आप को क्लास वाली बात करते हैं, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आई है उसके सामने भी वही सिल्वर का पतीला ला के रख दिया। वो बात दूसरी है, वो डाउन टू द अर्थ है, उसने उस पतीले से अपने हाथ से ही वहाँ से उसका मटन जो है लिया है, और इसी तरीके से उसने अपना लाया हुआ जो चिकन था वो दूसरे की प्लेटों में, या कहिए कि उन पर सर्व किया उसने। तो चलिए, एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग रहा है ये जो था व्लॉग, और इसमें जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें उसने यूज़ करी उसको देखकर बड़ा मज़ा आया। उसने जिस तरह से आइकन्स यूज़ किए, जिस तरह से फ़ोटोज़ यूज़ करी, जिस तरह से फ़ोटो एक एक करके खाने के स्लाइड करके आए, और जिसका भी नाम लिया, चाहे वो अपना भाई हो या फिर करण जौहर हो, सबके उसने एक एक करके वहाँ फ़ोटो डाले। इवन देन इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये भी डाला कि वो अगर उसके शोएब के घर पे आई है तो लिफ्ट में ही वो उसको लेने आ गया, तो वहाँ शोएब का एक फ़ोटो आता है जो उसी ड्रेस में था जिसमें वो वहाँ पे था, और लिखा भी आता है शोएब। तो कुल मिला के ये मज़ेदार लगा इनका व्लॉग, और डेफिनेटली ये चलेगा। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, अभी व्लॉग चैनल खुले हुए कितना हुआ है, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, और 71,000 से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। और जो ये व्लॉग जिसकी हम बात कर रहे हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोगों, मतलब 7 लाख लोगों ने ये व्लॉग देखा है। इसलिए हम कहते हैं मेहनत करके बनाया गया व्लॉग जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इब्राहिम्स को सीखना चाहिए कि कैसे व्लॉग बनाए जाते हैं, कैसे किस तरह से ये टाइम किल करते हैं, कितनी चीज़ें गलत चीज़ें दिखाते हैं, उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गलत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। और देखो, उस व्लॉग के बाद में ये कितने ठंडे हो गए थे, ऐसे मरे मरे से हो गए थे, जबकि देखा जाए तो इस व्लॉग को देख के लगता है कि इन लोगों ने कितना एंजॉय किया था उसके साथ में आने के बाद में। लेकिन उनके व्लॉग से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इन लोगों ने बिल्कुल एंजॉय किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो उसने इनको लूट लिया, मैं तो यही कहूँगा। इनके सहारा लेके वो अपना व्लॉग वो बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर लिया, क्योंकि 1 करोड़ लोग तो कम से कम जो है इनके सब्सक्राइबर बेस में हैं। और अगर जो देखने वाले बात करें तो दोनों के, तीनों के मिलाकर लगभग 6-7 लाख जो व्यूज़ आ ही जाते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।